बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक राज्य धरणीगढ़ में वीर प्रताप सिंह नामक एक राजा शासन करता था। वह न सिर्फ युद्ध कला में माहिर था, बल्कि न्यायप्रिय और प्रजापालक भी था। प्रजा उसे धरणीधर कहकर पुकारती थी, क्योंकि वह उनकी रक्षा अपने धर्म की तरह करता था। राजा वीर प्रताप बचपन से ही अनोखा था। जब अन्य राजकुमार खेलते थे, वह महलों के सैनिकों से तलवार चलाना, घुड़सवारी और रणनीति सीखता था। उसकी मां रानी सौम्या देवी बहुत धार्मिक और विदुषी महिला थी। उन्होंने उसे धर्म, नैतिकता और करुणा की शिक्षा दी। प्रजापालक राजा राजा बनते ही वीर प्रताप सिंह ने अपने दरबार में घोषणा की, राजा वही जो प्रजा के दुख को अपना दुख माने और सुख में भी संयम रखे। राजा ने कर घटा दिए, किसानों के लिए तालाब और सिंचाई की व्यवस्था करवाई और हर गांव में एक न्यायालय बनवाया जहां हर कोई अपनी बात रख सकता था। वह स्वयं प्रतिदिन 2 घंटे प्रजा की फरियाद सुनता। एक बार एक वृद्ध महिला फटे कपड़ों में राज दरबार में आई। उसने कहा, महाराज, आपके मंत्री ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। सभी दरबारी चौंक गए। मंत्री शक्तिशाली था, पर राजा वीर प्रताप सिंह ने बिना झिझक कहा, धर्म के सामने कोई बड़ा नहीं होता, चाहे वह मेरा मंत्री हो या मैं स्वयं। जांच हुई और मंत्री दोषी पाया गया। राजा ने उसे पद से हटा दिया और वृद्धा को उसकी जमीन लौटा दी। यह घटना राज्य भर में एक उदाहरण बन गई। पड़ोसी राज्य से युद्ध धरणीगढ़ की सीमाओं से सटा हुआ एक और शक्तिशाली राज्य था, नागरकोट, जिसके राजा सोमदेव अत्याचारी और महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने धरणीगढ़ पर कब्जा करने के लिए गुप्त रूप से सेना तैयार की। एक रात जब पूरा राज्य सो रहा था, नागरकोट की सेना ने अचानक हमला कर दिया। गांव गांव आग लगाई गई, पर वीर प्रताप सिंह ने डरने के बजाय अपने सैनिकों को तुरंत एकत्र किया और स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसने कहा, जो राजा अपने सैनिकों के पीछे छुपता है वह कायर है। मैं अपनी भूमि की रक्षा सबसे आगे खड़े होकर करूंगा। महायुद्ध और बलिदान युद्ध 7 दिन और 7 रात चला। धरणीगढ़ की सेना कम थी, पर राजा की रणनीति और साहस ने उन्हें बराबरी पर खड़ा कर दिया। 7वें दिन सोमदेव स्वयं युद्ध भूमि में आया और वीर प्रताप से आमने सामने की टक्कर हुई। दोनों योद्धा घुड़सवारी करते हुए तलवारों से लड़ रहे थे। आखिरकार वीर प्रताप ने सोमदेव को घायल कर दिया, लेकिन तभी एक नागरकोट सैनिक ने पीछे से वार किया, जिससे वीर प्रताप सिंह भी घायल हो गया। घाव गंभीर था। सैनिक उसे महल वापस लाए। वहां रानी सौम्या और जनता रो रही थी, पर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मैं आज मर जाऊं तो यह गर्व की बात होगी कि मैंने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राण दिए। मेरे बाद मेरा बेटा न्याय का पथ कभी न छोड़े। यही मेरा अंतिम आदेश है। वीर गति और अमरता राजा वीर प्रताप सिंह ने अंतिम सांस ली और पूरे राज्य में शोक छा गया। उसका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ। लोगों ने उसे वीर धरणी नाम से याद रखना शुरू किया। एक ऐसा राजा जो न्याय, धर्म और बलिदान की प्रतिमूर्ति था। राजा के पुत्र युवराज आर्यवर्धन सिंह ने अपने पिता की तरह न्याय और सेवा का मार्ग अपनाया। उसने युद्ध के बाद शांति समझौता किया और नागरकोट के लोगों को भी अपने राज्य में शरण दी। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? एक सच्चा राजा या नेता वही होता है जो प्रजा के दुख में उनके साथ खड़ा हो। न्याय किसी पद या संबंध से बड़ा होता है। धर्म और साहस का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन वही अमृत की ओर ले जाता है। अगर आप इसका